काफी संख्या में समर्थकों की भीड़ है चिराग पासवान। चलो बनाते आओ, ठीक है बनाते आओ। विकास के बनी चल चल बनाते रहो, बनाते रहो। अब हम बनी नमस्कार। प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी आपकी जो चिंता थी वो हम लोगों की भी चिंता है। और जिस तरीके से जिले में तो जिस तरीके से जिले में से ऊपर से कैमरा और वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उसका मॉनिटर जो है वो 24/7 एसपी साहब ऑफिस में होगा। लगभग 4 पीछे आ जाओ, फिर भी नहीं कोई दिक्कत है, हम एकदम ठीक है। आप ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे हम लोग बता दें। हमारी 1-2 बातें थी जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो जितने भी अपराधी हैं उनमें से कुछ की पकड़ हुई है, कुछ के लिए आप लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने कुर्की ले लिया है, कुर्की ले लिया। आज से कल तक में हम लोग कुर्की कर लेंगे। मजिस्ट्रेट बहाल हो गया है। सारे अपराधी को हम लोग जेल के अंदर डाल देंगे 203 दिन के अंदर। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो भागे हुए हैं। आपको पता है कि जैसे गुप्ता जी को मर्डर में चला गया था गुजरात, घर में सजा कर लिया, सब देखे होंगे, बहुत सजा कर, उसमें हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर लिया है। कल सुबह हम लोग नाम करेंगे और उनका अच्छे से कुर्की करेंगे। वो कुर्की जो नाम का होता है कि आगे बढ़ा। बस 5 मिनट में अपनी 2-3 बातों को मैं रोक देता हूँ। सबसे पहले तो यही जिसके लिए आप प्रयासरत हैं कि सबकी गिरफ्तारी हो और सबको सजा जरूर मिले। स्पीडी ट्रायल स्पीडी ट्रायल करवाइए, एविडेंस सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी एविडेंस व्यर्थ ना जाए, बर्बाद ना हो, डिस्ट्रॉय ना किया जाए। क्योंकि परिजनों को इस बात का शक है, कुछ जगह पे परिजनों को, मैं बस 2 मिनट लूंगा, मैं कुछ जगह पे परिजनों को इस बात का शक है कि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो अपराधी हैं अगर उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी तो तथ्यों के अभाव में उनको छोड़ दिया जाएगा। एक तो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि स्पीडी ट्रायल हो और कड़ी से कड़ी सजा। लेट इट बी अ प्रेसिडेंट फ्रॉम हियर। यहाँ से एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि भैया ऐसे हत्याओं का सिलसिला हुआ और आप लोगों ने इतना कड़ा कदम उठाया कि उसके बाद प्रदेश भर के अपराधी इस बात से भयभीत हो। बिल्कुल होगा, कानून का डर इसी से आएगा। हम लोग के प्रदेश में दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं भी बिहारी ही हूँ, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कन्विक्शन रेट इतना कम है, यही कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। एक आपसे मैं आग्रह और करूंगा, परिवार के लिए सुरक्षा। जहाँ पे एक घटना घट चुकी है, संभवतः वहाँ पे 2 घटनाएं और भी घट सकती हैं, तो वो रेगुलर पेट्रोलिंग हो वहाँ पे, इस बात को जरूर सुनिश्चित कराएं। क्योंकि कुछ एक परिवार है, अब जैसे हम लोग के पार्टी के ही पदाधिकारी हैं बम पासवान जी, वो 2017 से लिखित रूप में ये जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते रहे हैं कि हमको खतरा है, हमको खतरा है, हमको खतरा है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो उन्होंने दिए, वो भी मैं सब आपके पास में भिजवाऊंगा उसको फाइल अप करके। उस वक्त भी उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी। उसके बाद एक और परिवार अर्जुन पासवान जी के, उनकी मां को गोली मार दी गई
वहां पे उन्होंने स्थानीय प्रशासन को फोन करके बुलाया, प्रशासन गया भी वहां पे, पर बिना मामले को सुलझाए हुए, बिना इस बात को सुनिश्चित किए हुए वो लोग वापस आ गए। परिणाम स्वरूप उसके बाद उनकी माताजी को गोली मार दी गई। मेरा बस कहना इतना ही है कि जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या जितने भी बिहारी हैं यहाँ, उनकी सुरक्षा, जहाँ एक घटना घटी है वहाँ और भी घट सकती है, इसको जरूर बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे सर। और जो कन्विक्शन रेट का सर ने बोला, हमने भी एनालाइज किया क्यों कन्विक्शन रेट कम है। उसमें थोड़ा बहुत हमारे यहाँ के लोग का भी योगदान है। मतलब वो क्या करते हैं कि बाद में, उस समय तो वो करते हैं, बाद में जब ट्रायल चलता है उसमें थोड़ा, उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि हम सरकारी गवाह बनाए, और जो फोरेंसिक एविडेंस बेस्ड जो हमारा है उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मान लीजिए आदमी पकड़ सकता है, राजू जी कल होकर कहेंगे ना हम नहीं देखे, हम नहीं पहचानते, नहीं बाकी लोग तो पहचानता है, वो एविडेंस को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उस पर सर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पीपी जीपी सबके साथ बैठक कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज सब के साथ बैठक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ट्रायल हो। अब हमारे पास जजेज की जो बेंच खाली थी सर वो भर गई है, अच्छी बात है, बहाली हुई है, वो लोग भर गए। अब हम लोग करवा देंगे सर, एकदम विश्वास रखें। और अपनी तरफ से इस बात को भी 2-3 और पॉइंट्स हैं, इस बात को भी देखिए कि जो परिवार जहाँ पे कमाने खाने वाला गया है उनकी हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, उनके परिवार में अब और कोई नहीं, एक उनका 2.5 साल का बेटा है, एक उनकी 10 महीने की बिटिया है, तो उसमें हम लोग क्या क्या राहत दे सकते हैं। हमने फॉर्म करवा लिया सर। हाँ। और हम जो भी राहत, जो हमारे सरकारी प्रावधान के है उनसे पूछा जाएगा। हमारा आदमी जाके वहाँ बैठा रहा है, वो आज सीओ पीडीओ से सारा जाति आवासी जो लगता है वो तो हम बनवाए, आज ही ले रहे हैं, और कल से परसों तक उनको पैसा हम पहुँचवा देंगे, जो राहत होगा। हम उस सब में पीछे नहीं रहते सर, हम एकदम मतलब सब जानते हैं कि हम जब इसके पहले हम सजा दिलवाने में पीछे नहीं रहते, चाहे कोई हो। अभी हम एकदम इसको जिला का वासी, हम भी इसी सब बिहार के, इसलिए हमको पता है कि क्या कितना कष्ट होता है परिवार में एक आदमी गुजर जाने का। उसमें कोई भी सरकार का जो भी प्रावधान है सर, हम लोग समय पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की थी कि किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उसको 4 लाख रुपए और सरकारी नौकरी भी देना शुरू कर रहे हैं जी। बिहार में भोजपुर पहला जिला में नौकरी मिला, आ गया बिहार पहला जिला होगा, बिहार में पहला जिला होगा। हम अभी तक जा रहे हैं, ठीक है, इसको भी करवा दीजिए। एक हाँ, एक जदयू के हैं उनका भतीजा, तो परिवार का कोई एक है जो कि अस्पताल में है और उनका संभवतः आर्थिक परिस्थितियों की वजह से उनका इलाज नहीं किया गया। डॉक्टर साहब से बात की तो प्राइवेट हॉस्पिटल आप रेट कम करिए। हम जहाँ वो काम करता है सर बता देते हैं, मतलब हम क्या क्या करेंगे। अब जहाँ वो काम करता है, जो हमारे सबसे बड़े यहाँ के बिजनेसमैन है, उनसे भी बात किया कि आप हम मिनिमाइज कर रहे हैं, उनको मिनिमम से मिल रहा है। 1 लाख रुपया उसको कल से परसों तक मिल जाएगा इलाज के लिए। हाँ वो कम करो, एकदम कम करो। हम बात कर ली विकास से, जितना मिनिमम हो सकता है, जो आपका लिस्ट है उतना कर लीजिए। सुबह ही बात होगी, इलाज कहाँ किसके नहीं आप देखिए हम आपको दिखाते हैं। सुबह में ही डॉक्टर विकास से मेरी बात हुई है, देखिए। हाँ बोल रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। गुप्ता जी का परिवार को अगर सुरक्षा हम लोग अभी दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको अनुगति का अनुगति हम देंगे कि बार सब लोग बुला के हम देंगे। अनुगति में चूंकि क्या है, इस जिला में बड़ा क्रेज है अनुगति, हम स्पष्ट बोलते हैं, हमारा आदत खराब है नहीं। अच्छा तो उसमें क्या है कि अनुगति का यहाँ पैसन है सर, रोज आएगा मतलब यहाँ पे रोज हमारे पास लोग मारा मारी करते हैं। कोई गलत जाए हम उसके पक्षधर नहीं है, पर जहाँ पे जायज आपको लगे, जिसके यहाँ कुछ हुआ है उसको हम देखें। जहाँ आपको जायज लगे पासवान जी ने पहले भी आवेदन दिया, एक घटना घट जाती है तो थोड़ा सबको आज भी उनको थ्रेट हो रहा है। अभी भी उनको, हाँ अभी भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। तो परिवार की सुरक्षा इसको जरूर मुहैया कराएं, और जिले भर की खास करके गया थाना प्रभारी के बारे में बहुत शिकायत। हम यहाँ पे जिला पदाधिकारी, हम जो सरकार ने जितना ताकत दिया वो सब लगाएंगे ताकि हमारा जिले में कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। थोड़ा ये अपराध कौन जिला रहा है आप लोग भी जानते हैं, अन्य जिलों की तुलना में रहा है, लेकिन हम लोग प्रयासरत है कि वो उसको हम लोग उससे भी अन्य जो बेंचमार्क उससे नीचे ले जाए। बिल्कुल कैमरा का हम कहेंगे एक मात्र चीज है जिससे अपराध होते हैं, क्योंकि वो जब हर गली चौराहा पे हमारा कैमरा लग जाएगा, लगभग 60 लोकेशंस पे 120 कैमरा हम लगा, और वो हाई रेजोल्यूशन लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए कैमरा लग रहा है। उससे क्या होगा सर? कब तक आप इसको लगा देंगे? हमको लगता है 15 दिसंबर।
15 दिसंबर तक ये माननीय लगेगा। उप मुख्यमंत्री जी को बुला को उसको उद्घाटन कराना है सब 20 तारीख को 20 तारीख को ठीक। हम उसमें 5 स्कूल का भी डोनेशन चल रहा है, ये भी सर जानेंगे और हम क्या करना है। जैसे हमारा जो बालू का पैसा आता है सर महीने का, तो 2% हमको आता है पैसा नाम पे दुनिया से, तो उसमें सर क्या है कि है उसमें हमको 2% पैसा जो आता है स्कूल में सर हम खर्च करते हैं, मतलब हम पब्लिक रोड में नहीं खर्चा करेंगे। दूसरा सर कि एक ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का है जो देश में कहीं नहीं है। ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि इस जिले में 2 ही मीनार था सर, एक नदी में परिवहन अवैध खनन और दूसरा ओवरलोड। अवैध परिवहन को हमने नदी में, आप सब जाएंगे तो कोडोर पुल के नीचे देखेंगे कि पूरा पाइप लगा के घेर दिया है, और अवैध परिवहन रोक रहे हैं। अवैध परिवहन क्या है कि जो ओवरलोड, एक ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का है जो देश में कहीं नहीं है। ओवरलोड मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि इस जिले में 2 ही मीनार था सर, एक नदी में परिवहन अवैध खनन और दूसरा ओवरलोड। अवैध परिवहन को हमने नदी में, आप सब जाएंगे तो कोडोर पुल के नीचे देखेंगे कि पूरा पाइप लगा के घेर दिया है, और अवैध परिवहन रोक रहे हैं। अवैध परिवहन क्या है कि जो ओवरलोड है बबुरा में कोई गाड़ी ओवरलोड जाएगी, हम रोक नहीं रहे, रोकेंगे तो लंबा जाम है। आप जाइए, हम पीछे से डिलेड चलान उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो बहुत सारा काम हाथ में लिए। एम साहब आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना बशर्ते कि ये सब धरातल पर जरूर उतरे। सर को 2 महीने के अंदर पता चला कि यहाँ क्या क्या हुआ। बिल्कुल उतरे, और भोजपुर जिले यहाँ के लोगों की बस सुरक्षा, इसको बस आप सुनिश्चित कर लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, इसके बाद आगे कोई घटना ना घटे, ये आप एसपी साहब जरूर इस बात को मिलकर सुनिश्चित करें। और अगर कहीं पे हम लोगों की पार्टी की, संगठन की, कहीं पे भी आप लोग को हम लोग की कभी भी जरूरत, हम लोग एक पाँव पे खड़े, मेरी कहीं पे जरूरत हो आप मुझे फोन करें, मैं तुरंत आ जाऊँ जहाँ पे भी आपको लगे। धन्यवाद डीएम साहब। ये ज्ञापन है जो हम लोग की तरफ से हम आपको दे रहे हैं, पूरी पार्टी की तरफ से।